उत्तर भारत के एक शांत से गांव में शर्मा परिवार रहता था। यह परिवार अपनी एकता और परंपराओं के लिए जाना जाता था। परिवार में दो भाई थे। हरि प्रसाद बड़े भाई का नाम था और मोहनलाल छोटे भाई का नाम था। हरि प्रसाद की पत्नी जेठानी कमला और मोहनलाल की पत्नी देरानी शांति। कमला घर में कई वर्षों से थी। उसे घर गृहस्थी का अच्छा अनुभव था, पर अनुभव के साथ उसके स्वभाव में कठोरता और अहंकार भी आ गया था। उसे लगता था कि घर में उसका कहा भी अंतिम होना चाहिए, मतलब वो जो कहे वही होना चाहिए। शांति नई नई बहू बनकर आई थी। संकोची, शांत और संस्कारों से भरी हुई थी वह। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन समय के साथ साथ कमला का व्यवहार बदलने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर शांति को टोकती, कभी उसके मायके को लेकर ताने देती, तो कभी उसके काम को अधूरा बताकर अपमानित करती। शांति यह सब सुनकर भी चुप रहती। वह जानती थी कि आग को आग से नहीं, पानी से बुझाया जाता है। एक यदि तेज हो तो दूसरे को शांत रहना चाहिए। मोहनलाल कई बार शांति से कहता, अरे तुम जवाब क्यों नहीं देती भाभी को? शांति मुस्कुराकर कहती, घर शांति से चलता है, लड़ाई से नहीं चलता प्रिय। एक दिन परिवार में बड़ा कार्यक्रम था। पिताजी की बरसी थी। घर मेहमानों से भरा था। कमला ने शांति को रसोई की पूरी जिम्मेदारी दे दी, पर बाहर सबके सामने यह कह दिया, नई बहू है, देखो कुछ बिगाड़ ना दे। शांति के दिल को ठेस लगी, लेकिन उसने आंसू अंदर ही रोक लिए। पूरी रात जागकर उसने ऐसा भोजन बनाया कि मेहमान तारीफ करते नहीं थके। कमला चुप रही, लेकिन उसका अहंकार और बढ़ गया। कुछ महीनों बाद परिस्थिति ने करवट ली। हरि प्रसाद का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। घर की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। उसी समय कमला गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। अब वही कमला जो कभी हुक्म चलाती थी, अब वह बिस्तर पर निर्भर हो गई। घर की जिम्मेदारी और कमला की सेवा सब शांति पर आ पड़ी। लोग एक दूसरे के कानाफूसी करने लगे और कहने लगे, अब देखो शांति बदला लेगी कमला से। लेकिन शांति ने अपने बदले की जगह कमला की सेवा करना चुना। वह रात रात भर जागकर कमला की दवा देती, उसके पांव दबाती और बिना किसी शिकायत के सब काम करती रही। एक रात कमला ने टूटे स्वर में कहा, शांति तुमने मेरे सारे अपराध माफ कर दिए। शांति की आंखें नम हो गईं। दीदी, मैं रिश्तों को जोड़ने आई हूँ, तोड़ने नहीं। यह वाक्य कमला के हृदय को चीर गया। उसने पहली बार समझ आया कि बड़ा होना अधिकार नहीं, जिम्मेदारी होती है। धीरे धीरे कमला ठीक होने लगी। उसके व्यवहार में विनम्रता आ गई। उसने सबके सामने शांति से माफ़ी मांगी। उस दिन के बाद वह उसे देरानी नहीं, छोटी बहन कहकर बुलाने लगी और घर में लड़ाई होना बंद हो गई और दोनों मिलकर घर चलाने लगी। गांव वाले कहते, जहाँ समझ आ जाए वहाँ ईश्वर का वास होता है। और दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे से कहा, अहंकार
रिश्तों को खोखला करता है दीदी। फिर कमला ने कहा, मौन कई बार सबसे सशक्त उत्तर होता है। बड़ा होना अधिकार नहीं, दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है। माफ़ी रिश्तों की सबसे मजबूत नींव होती है। माफ़ी मांगने से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री